गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग क्लास 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारी बॉडी का, या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा ऑर्गन है। ये 6 to 7 मीटर का होता है। ओके, अगर आप इसके डिवीज़न करेंगे इसको, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला हमारा पार्ट है डुओडेनम, दूसरा है जिजुनम और द लास्ट वन इज इलियम। ओके, तो इसके पार्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा पहला पार्ट है डुओडेनम, दूसरा पार्ट है हमारा जिजुनम और हमारा लास्ट पार्ट है इलियम। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। ओके, और ये सबसे नीचे वाला पार्ट, ये मिडिल पोर्शन को बोलेंगे। ओके, ये वाइट नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं ये सबसे लंबा पार्ट होता है। जैसे ही हम लोग का फूड जो स्टमक से होकर के हमारे इंटेस्टाइन में आता है, तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। सारा डाइजेशन जो है स्टमक के बाद इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, जैसे ही इसमें आता है ये डुओडेनम पार्ट में आता है, जहाँ पर डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ होती है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ एंजाइम्स भी रिलीज़ होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ये आराम से स्टार्ट हो जाता है। डुओडेनम जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट कह सकते हैं है। ओके, अगर हम बात करेंगे फूड की, तो पूरा डाइजेशन इसी में होता है। इसकी लेयर्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में छोटी छोटी प्रोजेक्शंस, मतलब कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं उंगली के आकार की, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। ओके, इसको बोलते हैं विली। विली क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्ब हो सके, डाइजेस्टेड फूड ऑब्जॉर्ब हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर तरीके से। इसीलिए विलाई पाया जाता है, विली पाया जाता है, सॉरी, VILLI। ये विली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्ब हो सके न्यूट्रिएंट। ये एक्चुअली क्या करते हैं? ये विली कैपिलरीज को कैरी करते हैं। कह सकते हैं कि इनके पास कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज होती है बहुत ही पतली केशिकाएँ, हिंदी में बोलते हैं। ये केशिकाएँ, ये कैपिलरीज क्या करती हैं? ऑब्जॉर्ब करके सीधे सीधे ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट को ट्रांसफ़र कर देती हैं, जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में सेंड होने के बाद। ओके, ऑब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी के हर एक पार्ट में सेंड कर दिया जाता है, जहाँ पे एसिमिलेशन हो सके। एसिमिलेशन का द सेंस इज दैट जहाँ पे यूटिलाइज हो सके, ताकि आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट आपकी बॉडी हो सके। ओके, तो आपके फूड क्या हुआ? फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, डुओडेनम में गया, डुओडेनम से वहाँ पे सिक्रेशन हुआ एंजाइम का। एंजाइम सिक्रेशन होने के बाद डाइजेस्ट होगा फूड, जो भी बच गया है। डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होगा? विली जो उसके वॉल पे पाया जा रहा होगा, वहाँ से अब्जॉर्ब होगा और ब्लड में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, जहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा एसिमिलेशन प्रोसेस से। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है? एसिमिलेशन प्रोसेस में मैंने बताया था कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, जो भी न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब हुआ रहेगा। ओके, फिर उसके बाद से ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, थ्रू दिस इलियम से होते हुए ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट में सेंड कर दिया जाता है। ओके, ये है हमारा पहला हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में यूजुअली जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वहाँ जाता है। ओके, जितना भी ऑब्जॉर्प्शन होना था, जो भी फूड का जितना भी यूटिलाइजेशन होना था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में यूजुअली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वहाँ पे सेंड किया जाता है, और जो भी लिक्विड हमारा जो अनडाइजेस्टेड लिक्विफाई ऑब्जेक्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से जितना मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब हो सकता है, जो हमारे लिए यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसको, वो वहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि यूजुअली वहाँ पे पानी को, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है।
ओके। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है। ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है फेसिस के फॉर्म में क्या होता है, आपके जितने भी आपके अगर हम बात करेंगे उसके अपर पार्ट की लार्ज इंटेस्टाइन की, जिसको बोलते हैं कोलन, वहाँ पे वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेसिस, उसको सेंड आउट कर दिया जाता है आपके नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में वो स्टोर कर दिया जाता है और फिर एक पीरियड ऑफ टाइम में आपके बॉडी से वो डिस्कार्ड करते हैं, यानी कि निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं इजेशन। जैसे कि हम लोगों ने पहले स्टेप में पढ़ रखा है कि लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इजेशन। डाइजेस्टेड होने के बाद बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ स्टैंड आउट होगा, फेसिस के फॉर्म में रेक्टम में। रेक्टम से कुछ समय के अंतराल पे, जिसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, कि कुछ टाइम के कह सकते हो ड्यूरेशन में, कुछ समय के बाद वो आपके बॉडी से रिलीज आउट कर, मतलब स्पेल आउट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ओके, जिसको स्टूल ही बोलते हैं, ओके। और इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं इजेशन, ओके। तो ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।